जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर आप अपने मैसेज को टाइप करके या फिर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर आप किसी पेज पर साफ सुंदर लिखाई में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो पंचकुला की एक आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती और मैं उनकी इस भावना की कदर करते हुए बिना उनका नाम बताए ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं पंचकुला से हूँ। आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी की जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपने गुरु जी का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जिनके द्वारा मैंने अपना मुझे सत्संग शेयर करने की हिम्मत मिली। क्योंकि मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे बार बार, तो गुड़िया अपना शुक्राना नहीं करती, तो अपना शुक्राना नहीं करती। आज मैं पहला अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। जैसे कि गुरु जी ने कहा है कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करना। मैं अपने गुरु जी से 9 अक्टूबर अपने बर्थडे वाले दिन से जुड़ी हूँ। 9 अक्टूबर 2024 से कुछ ही दिन हुए हैं। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना पहला सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। जे मुझसे कोई गलती हो जाए, मैनू माफ़ कर देना गुरु जी। मुझे अपने सत्संग शुरू करने के लिए मुझे वर्ड्स देना गुरु जी। 9 अक्टूबर की बात है। मैं उनसे जुड़ी थी अपनी फैमिली फ्रेंड के थ्रू। जबकि मैंने कभी गुरु जी का नाम तो सुना था, पर मैंने कभी उनमें बिलीव नहीं किया था। मेरे पास फेसबुक पे भी मैसेज आते थे, पर मैं इग्नोर कर देती थी देख के। ये उस दिन की बात है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, तो उसने गाड़ी में गुरु जी के भजन लगा रखे थे। तो मैंने कहा, मेरा बर्थडे है आज, गाने वाने चला ले, इसको इग्नोर कर दे। और मैंने ऐसी बात बोली, और मेरे दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब मैंने अनजाने में गलती से बोल दिया। मैं उस बात की गुरु जी से अभी भी माफ़ी मांगती हूँ। और दोपहर को क्या कोइंसिडेंस था, गुरु जी ने मुझे अपनी तरफ खींचना था। मेरे बेटे का कॉल आया मेरे पास कि मम्मा, मेरी जॉब चली गई। मैं गुरु जी की संगत से ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी कोई काम नहीं करते। मैं और मेरा बेटा ही घर में कमाने वाले हैं। मेरे 2 बेटे और हम दोनों हैं घर में। 4 जाने हैं हम घर में, बट मैं और मेरे बेटा ही जॉब करके कमाते हैं। और दिवाली से पहले 3-4 महीने पहले मेरी भी जॉब चली गई, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी गांठें थी गर्दन में। उसके चक्कर में, हॉस्पिटलों के चक्कर में मेरी जॉब चली गई। तो हमारे घर में कमाई के लिए जो ज़रिया था, मेरे बड़ा बेटा ही था, और उसकी जॉब भी चली गई। मेरे को मतलब उस टाइम कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, मैं बहुत शॉक में आ गई। चलो कोई बात नहीं, मैं घर आ गई शाम को। तो जो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि तूने ना गलती से जो भी वर्ड्स बोले हैं उनको वापस ले ले और अपनी गुरुजी से माफ़ी मांग ले। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने बोला, रात को यूट्यूब खोला, और जो मैंने उससे पूछा, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ गुरुजी को, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उनको कैसे करते हैं। उसने समझाया, कुछ नहीं करना, तू उनको अपना उनकी स्वरूप को ध्यान में रख के उनसे माफ़ी मांग ले। मैंने बैठ के यूट्यूब खोली और रात को पूरे दिल से, पूरे सच्चे दिल से, श्रद्धा से मैं उनसे माफ़ी मांगी। और हमारे गुरुजी इतने भोले हैं, उन्होंने मुझे माफ़ कर भी दिया। जैसे ही मैंने माफ़ी मांगी, थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज आया, जा कुड़िए, मैं तेरे बच्चे नूं नवी जॉब ब्लैस करती है, अच्छी जॉब ब्लैस करती है। उससे पहले मेरा बेटा 4-5 इंटरव्यूज़
ऑलरेडी दे रहा था, क्योंकि वो जिस जॉब से उसे मना किया गया था उस जॉब से वो ऑलरेडी परेशान चल रहा था। 4-5 इंटरव्यूज़ लगातार चल रहे, पर किसी भी जॉब में उसकी सिलेक्शन हो नहीं रही थी। बहुत परेशान था वो। मैं भी बहुत परेशान थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। और यहाँ तक नौबत आ गई थी, मेरे बेटे ने ये भी बोल दिया था कि अगर मेरी कोई जॉब ना लगी मम्मा, मैं रैपिडो चलाने लग जाऊँगा। मुझे बड़ा दुःख हुआ कि मैं अब गुज़ारा कैसे करूँगी अपना। बट मेरे सच्चे दिल से माफ़ी माँगने के लिए गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भी आया। 2-3 दिन के बाद ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर सोमवार का दिन था। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट कमिंग मंडे को मेरे पास मैसेज आया भी तुझे बड़े मंदिर के लिए आने के लिए तेरा प्रोग्राम सेट कर दिया कुड़िए, तू बड़े मंदिर आ जा। और मैंने कुदरती मेरा बन भी गया और मैं बड़े मंदिर भी आई, और मुझे रास्ते में ही थी अभी, और मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तेरे बच्चे की जॉब मैंने ब्लेस कर दी है। और थोड़ी देर बाद ही मेरे बेटे का कॉल आ गया कि मम्मा मेरी जॉब में सिलेक्शन हो गई है। मैं तो उसी टाइम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करने लगी। मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरु जी अभी तो मैं आपके दरबार में पहुंची भी नहीं और आपने मेरी अरदास पहले ही पूरी कर दी। तब से लेके अब तक मेरा गुरु जी में विश्वास है, वो अटल है, जो मेरी सांसों तक जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसे ही रहेगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे साथ दूसरा सत्संग हुआ, मेरे छोटे वाले बेटे के अंगूठे में पस पड़ गई थी। बहुत बुरा हाल था उसके। पस पस पड़ने की वजह से उसके पैर में ना ही कोई चप्पल पड़ती थी, ना ही मतलब शूज़ पड़ते थे। वो इतना परेशान था। मैंने गुरुजी से अरदास करी, क्योंकि जैसे ही मेरे साथ चमत्कार हो, मेरा विश्वास इतना पक्का हो गया, मैं गुरुजी से दूर जा ही नहीं सकी, क्योंकि मैं इतनी अकेली पड़ गई थी। मुझे गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे सहारा दिया। मेरे अंकल जी कोई काम नहीं करते, वो 13-14 साल से ऐसे ही घर पे बैठे हैं। मैं बहुत परेशान, हर बीमारी में, हर परेशानी में मैं अपने बच्चों के साथ अकेले भाग दौड़ करती हूँ। उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ कर रही हूँ, बट मेरी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा था। उस परेशानियों में, उस नेगेटिविटी के चक्कर में मेरे से मुँह से भी निकल गया, क्योंकि जब बंदा परेशान हो तो उसे समझ नहीं आता वो कहाँ जाए। पर जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं गुरुजी के चरणों में गिर गई, माथा टेक लिया, पूरी दिल से मैं उनको अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने अरदास करी रात को कि मेरे गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। कट लगवाऊँगी तो भी इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। मैंने अरदास करी, गुरुजी मेरे बच्चे का पैर ठीक कर दो। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अगले दिन सुबह भी मैंने ध्यान नहीं दिया। रात को मैं उसके पास बैठी थी तो मम्मा कहना मेरा पैर देखो। मैंने उसका पैर देखा, मैं देख के हैरान मान गई। जो वाइट कलर की पस उसके पैर के नाखून के चारों साइड फैली हुई थी, वो उसके ज़रा से भी फूला ज़रूर हुआ था, पर उसमें पस नहीं थी। मैंने हाथ लगाया, कहना मम्मा तो मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बच्चे को उस कष्ट से, उसको बिना बताए ही निकाल दिया। मेरी अरदास इतनी जल्दी मेरे गुरु जी ने सुन ली। और जब भी, बस इसके बाद मैं क्या ही बोलूँ मेरे गुरु जी के चमत्कार। उस दिन के बाद डेली मेरे साथ चमत्कार है। उनके जितने चमत्कार मैं बताऊँगी उतने कम हैं, क्योंकि मेरे साथ तो वो हर दिन चमत्कार करते हैं, हर दिन मेरे साथ सत्संग करते हैं। मैं इसके लिए अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। धन धन सतगुरु, धन धन मेरे गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरे से ये सत्संग करवाने के लिए, शेयर करवाने के लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। अगर मैं ज़्यादा सत्संग वाले सुनाऊंगी तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक सत्संग मेरे आज के दिन का है, जिस दिन गोवर्धन पूजा का सत्संग है, ये सुबह का। क्योंकि मैं अमृत वेले उठ के गुरु जी से अरदास करती हूँ। जब मैं अरदास करके थोड़ी देर के लिए लेट गई, मेरी आँख लग गई सत्संग सुनते सुनते, और 5:30 to 6 o'clock के बीच का टाइम है। मैं अरदास करके सोई थी कि गुरुजी मुझे दर्शन दे दो, मुझे दर्शन दे दो। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए।
मैं किसी सत्संग में सपने में मैं किसी सत्संग में गई हुई थी। सत्संग से मैं जैसे ही निकल रही थी तो उन्होंने बोला कि राम राम करते निकलो, और मैं भूल गई, फ़ोन पे लगी हुई मैं भूल गई। मैं ऐसे ही निकल आई। फिर मेरे कुछ दूर चलते ही मेरे ध्यान में आया मैं तो पर्स अपना अंदर ही भूल आई हूँ। मैं जैसे ही अपना पर्स उठाने के लिए अंदर गई तो जहाँ सत्संग हो रहा था गेट के राइट साइड पे गुरुजी साक्षात रूप में खड़े थे। मुझे बोले, कुड़िए, मुझे गुस्से से बोले। मैं तो झट से गुरुजी के पैरों में गिर गई और उनके पैर पकड़ लिए और उनकी टांगों को कस के पकड़ लिया, मैंने छोड़ा नहीं। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा, उस टाइम इतना ब्लेस करा, मेरे सिर पे हाथ रखा, वो चेयर पे बैठे थे, मेरे सिर पे हाथ रखा उन्होंने और मुझे अपने पर्स से पैसे निकाल के दिए। मैं गुरुजी के इन दर्शन के लिए जितना शुक्राना करूं उतना कम है। इतना शुक्राना, ये दिवाली के बाद गुरुजी के मुझे इस तरीके के दर्शन दिए, मैं समझ भी नहीं सकती गुरुजी की इस ब्लेसिंग्स को मैं क्या नाम दूँ। क्योंकि जब से गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी में शांति आ गई है, मन को सुकून मिल गया, एक पॉजिटिविटी आ गई है। मेरा मन अब घबराता नहीं क्योंकि मेरे गुरुजी बैठे हैं सब काम के लिए। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरुजी थोड़ा लख लख शुक्राना। और जो आपने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी, अंकल जी आंटी जी को भी मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहती हूँ, विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये था पंचकुला की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था। तो देखा आपने किस तरह से उनसे एक गलती हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गलती के लिए माफ़ी मांगी, गुरुजी ने कैसे अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाई और किस तरह से उनके बच्चे को जॉब लेस की, उनके बेटे की तबीयत ठीक की और उनकी हर तरह से सहायता की। तो इसी तरह से आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहें तो संगत जी आप भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले किसी सत्संग के साथ। तो मंत्र जाप के साथ में आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।